हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 38 का। ये है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन बने थे इस पेपर में 1/12/2023 सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों इस क्लास में कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से 37 क्वेश्चन कह सकते हैं हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। 37 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 38 का पार्ट नंबर 4, दैट इज लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज आप करते हो, उसका मेन जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो क्या है। तो जो भी ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपके इसी इसी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर कर देता हूँ, जो भी आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले पूछेगा ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको याद रखना है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको याद रखना है। उसके अलावा पूछेगा ईमेल को सबसे पहले किस चीज के लिए, किस चीज को लिखने के लिए यूज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले लेटर लिखने के लिए इसका यूज किया गया था ईमेल का। पूछेगा ईमेल के फाउंडर कौन है। ईमेल के फाउंडर आपको याद रखना है, ईमेल के फाउंडर है, फाउंडर अगर पूछता है आपको ध्यान रखना है, फाउंडर है इसके शिवा अय्यादुरई। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा पहला ईमेल लेटर किसने लिखा था। पहला ईमेल लेटर किसने लिखा था। फर्स्ट ईमेल लेटर लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, आपको ये भी ध्यान रखना है, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है, इसके कंपोनेंट का पता होना चाहिए। इसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक तो होता है टू, टू का यूज करते हैं हम इसमें। टू में उसका एड्रेस लिखेंगे जिससे आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है, उसका एड्रेस लिखते हैं टू में। फिर होता है एक सीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसका यूज करते हैं जस्ट टू इन्फॉर्म, अगर आप करना चाहते हो, किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो लेकिन रिप्लाई नहीं चाहिए आपको, हालांकि जो रिसीवर है उसका रिप्लाई कर सकता है, तब यूज किया जाता है सीसी का, कार्बन कॉपी का। उसके अलावा एक होता है कंपोनेंट बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें उस पर्सन को ईमेल लिखेंगे जिसका एड्रेस आप छिपाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं ईमेल से। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका एडवांटेज है यह ये कहते हैं, इट इज कन्वीनियंट एंड फास्ट कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ग्लोबली। ये मतलब कि यदि आप विश्व विश्व स्तर पर व्यक्तियों या समूह के साथ सुविधाजनक और तेज संचार करना चाहते हो, तो इसका किसका यूज करोगे, ईमेल का यूज करोगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है, यह विश्व स्तर पर व्यक्तियों या समूह के साथ सुविधाजनक और तेज संचार है, कम्युनिकेशन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अनडू कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अनडू का यूज आप प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अनडू का यूज हम किस लिए करते हैं। मान लो कोई दोस्तों आपने कोई सेल डिलीट कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, आपको उसको वापस लेके आना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है अनडू का। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है, ये होती है कंट्रोल कंट्रोल प्लस जेड। इसका यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इट रिवर्सेस द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, इन MS Word 365 which feature allows you to create a new document quickly without having to start from scratch using a predefined layout and formatting। कहते हैं MS Word 365 में कौन सी सुविधा आपको पूर्व निर्धारित लेआउट और फॉर्मेटिंग का उपयोग करके बिना शुरुआत किए तुरंत एक नया डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देती है। तो इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जो ऑलरेडी पहले से डिजाइन होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आप कोई भी टेम्पलेट कैसे कंप्लीट बना सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा है फीचर, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। कौन सा है एक इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का एक क्या नहीं है, टाइप नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों इंटरनेट पे करते हैं हम,
चैट भी करते हैं, ईमेल भी भेजते हैं। टेलीपैथी ये नहीं आएगा। टेलीपैथी में क्या होता है, सिर्फ ये प्रैक्टिकल होता है, जैसे माइंड का यूज करके सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, दिमाग का यूज करके, ना कि इंटरनेट का। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ डू वी मूव ए पीस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। अगर एक क्लास स्थान से दूसरे स्थान पे आपको ले जाना है तो उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों हम कट एंड पेस्ट का। मतलब कि जैसे आपका मान लो ये टेक्स्ट है कहीं भी, आप इसको यहाँ से अगर कंट्रोल प्लस एक्स कट कर दोगे, ये यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से हट के दूसरी लोकेशन पे अगर लेके जाना है, वहां पेस्ट कर दोगे, वहां चला जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपको मूव करना है टेक्स्ट को वन प्लेस टू अनदर, या कहते हैं किसी भी फाइल को मूव करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब कट, एंड कंट्रोल प्लस वी बोलते हैं पेस्ट को, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज टू लोकेट बुलेट एंड नंबरिंग आइकन ऑफ एमएस वर्ड 2010। तो इसके लिए दोस्तों यूज करते हैं, ये होता है किसमें, होम टैब में। होम टैब में बुलेट का मतलब, अगर आप जैसे कि रो बनी होती है, ऐसे लिखा है आपने टेक्स्ट, इसको हाईलाइट करना चाहते हो स्पेसिफिक रो को सभी को, तो आप ऐसे बुलेट लगा देते हो, ठीक है। बुलेट ऑप्शन आपको ऊपर मिलता है होम टैब में। नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे एक दो तीन, हर रो के आगे नंबरिंग भी आप डाल सकते हो। हर कहाँ पे है, होम टैब में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड इन द एमएस वर्ड 365 कटिंग द टेक्स्ट। कट के लिए मैं बता चुका हूँ बहुत बारी, कंट्रोल प्लस एक्स। ये अंडू की होती है शॉर्टकट की, ये पेस्ट की होती है, ये कॉपी की होती है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। ड्रैग एंड ड्रॉप का जो मेन पर्पस होता है, जैसे आप ड्रैग करते हो, जैसे कि मान लो कोई पैराग्राफ लिखा है, इसको सारे को सिलेक्ट करोगे दोस्तों, यहाँ से मान लो कॉपी करना, कॉपी कर सकते हो, या इसकी शिफ्टिंग कर सकते हो आप, ठीक है, इसको शिफ्ट कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो ये यूज होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, टू कॉपी और मोर टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग इट टू ए न्यू लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 99, एमएस एक्सेल 365 में किसी वर्तमान स्प्रेडशीट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है उसको ओपन करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल प्लस होगा। अगर न्यू शीट खोलनी है आपको, नई स्प्रेडशीट चाहिए या नया पेज चाहिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस ई का। अगर टेक्स्ट की दोस्तों सेंटर में अलाइनमेंट करनी हो पैराग्राफ में, तो यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ई का। अगर जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, इटालिक फॉर्म में लेके जा रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं इटालिक फॉर्मेटिंग के लिए। लेकिन ओपन के लिए एग्जिस्टिंग फाइल को यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ का। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, in MS Excel 365, which of the following option in MS Excel will arrange the data in descending order based on the selected column। तो इसके लिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम शॉर्ट का, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। अगर आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यूज करते हैं शॉर्ट डायलॉग बॉक्स का। कैसे में सॉर्ट का, सॉर्ट क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जेड टू ए करेंगे। अगर क्या रखना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर इंसेंड मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में फिर ए टू जेड आएगा। लेकिन यहाँ पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या यूज करेंगे, बाय क्लिक द सॉर्ट जेड टू ए बटन।